क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मोरपंख आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है? जी हां, आपने सही सुना। प्राचीन काल से ही मोरपंख को एक पवित्र और शक्तिशाली वस्तु माना जाता रहा है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आसान और प्रभावी उपाय के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी सभी मनोकामनाएं यक्षिणी से तुरंत पूरा करा सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपका हर सपना पूरा हो रहा है, आपकी हर समस्या का समाधान हो रहा है। यह सब सिर्फ एक मोरपंख और एक प्राचीन मंत्र की मदद से संभव है। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व यक्षिणी मोहन। ये मंत्र अधूरा है, आगे वीडियो में आप इसे पूरा प्राप्त कर लेंगे। तो क्या आप तैयार हैं एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी उपाय के बारे में विस्तार से। सिर्फ एक मोरपंख से यक्षिणी दर्शन देगी और आपके सपनों को सच करेगी। जी हां मित्रों, सिर्फ एक मोरपंख के प्रयोग से यह यक्षिणी आपके समक्ष हाजिर होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जीवन में चल रही सभी समस्याओं और बाधाओं को दूर करने के लिए काफी सारे उपाय और साधनाएं होती हैं। इन छोटे छोटे उपायों को हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, हम आपके लिए ऐसे उपायों को लेकर आते हैं जिनमें कम खर्च लगता हो और यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो बिना गुरु के भी इन्हें आप कर सकें। क्योंकि हमारे कई मित्रों ने हमें कमेंट किए हैं कि गुरुजी, ऐसे उपायों को लेकर आइए जिसे हम बिना गुरु के कर सकें और जिसमें ज्यादा खर्च ना लगता हो। तो उनके सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन उपायों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि यह उपाय आपके जीवन के सभी दुखद तकलीफों को दूर करें। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी यक्षिणी के बारे में बात करेंगे जिसे प्रसन्न करने के बाद जीवन भर सुख और समृद्धि मिलती रहती है। यह यक्षिणी बेहद शक्तिशाली मानी जाती है और कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यक्षिणी एक पौराणिक प्राणी है जिसे विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में देखा जाता है। ये आमतौर पर सुंदर और अलौकिक स्त्रियां मानी जाती हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। हालांकि सभी यक्षिणियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ दयालु होती हैं तो कुछ चंचल। यक्षिणियों की शक्तियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं, धन दौलत दे सकती हैं और दुश्मनों से रक्षा कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, इन शक्तियों का दुरुपयोग करना बहुत खतरनाक हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जिसके द्वारा आप इस यक्षिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ऐसी साधनाएं बहुत संवेदनशील होती हैं और इन्हें सही मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। अगर आप इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई यक्षिणियों को औषधियों और जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान होता है। वे अपनी इस जानकारी से बीमारियों का इलाज कर सकती हैं और घावों को भर सकती हैं। कुछ यक्षिणियां ऐसी अद्भुत औषधियां तैयार कर सकती हैं जो असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकती हैं। कहा जाता है कि कुछ यक्षिणियां ऐसी औषधियां भी बना सकती हैं जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं या जीवन को लंबा बना सकती हैं। यक्षिणियां अक्सर भविष्य के बारे में जानने और भविष्यवाणी करने की क्षमता रखती हैं। उनके पास दिव्य ज्ञान होता है जिससे वे लोगों के भाग्य का पता लगा सकती हैं और उन्हें सलाह दे सकती हैं। यक्षिणियां अक्सर अपनी इच्छा से अदृश्य हो सकती हैं। उन्हें विभिन्न रूप धारण करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। वे पशु, पक्षी या किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती हैं। यह क्षमता उन्हें न केवल खतरों से बचने में मदद करती है बल्कि अपनी मंशा पूरी करने के लिए भेष बदलने में भी सहायक होती है। कई बार वे अदृश्य होकर किसी की जासूसी भी कर सकती हैं या बिना किसी के ध्यान में आए दूर दूर तक जा सकती हैं। यक्षिणियों के पास एक और असाधारण शक्ति होती है, सम्मोहित करने की क्षमता। वे अपने जादुई गीतों, संगीत या सौंदर्य से लोगों को सम्मोहित कर सकती हैं जिससे वे उन्हें अपने वश में कर सकती हैं। उनके पास लोगों की इच्छा, स्मृति और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति होती है और वे उन्हें भूलने, सपना देखने या अपने आदेश का पालन करने के लिए मजबूर कर सकती है।
यह शक्ति विशेष रूप से उन यक्षिणियों में देखी जाती है जो वन या जादुई स्थानों में निवास करती हैं, जहां वे यात्रियों को अपनी दुनिया में लुभाकर ले जाती हैं। यक्षिणियां अक्सर भ्रम पैदा करने में सक्षम होती हैं, जिससे वे वास्तविकता को विकृत कर सकती हैं और लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। यह शक्ति उन्हें खतरनाक स्थितियों से बचने, दुश्मनों को गुमराह करने या बस अपनी मर्जी से खेल खेलने में मदद करती है। वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके ऐसी वस्तुएं या स्थान बना सकती हैं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होते और लोगों को उन्हें असली मानने के लिए मजबूर कर सकती हैं। हालांकि यक्षिणियां आमतौर पर शांतिप्रिय होती हैं, लेकिन उनके पास अपनी रक्षा करने और आक्रमण करने की भी शक्तियां होती हैं। वे जादुई मंत्रों, ताबीज या शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करके अपनी सुरक्षा कर सकती हैं और दुश्मनों पर आक्रमण कर सकती हैं। यक्षिणियों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वे अपने आसपास के लोगों को बचा सकती हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, और उनकी शक्ति की यह क्षमता उन्हें खतरनाक बना सकती है, विशेषकर जब उन्हें उकसाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस यक्षिणी को कैसे सिद्ध किया जाता है। इसे प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा और किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो मित्रों, यह सब जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के छोटे छोटे उपायों से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो मित्रों, आज का जो उपाय है वह बहुत ही सरल और आसान है। इसे कोई भी आराम से कर सकता है। इसमें आपको कोई ज्यादा खर्च नहीं है। इस उपाय में सिर्फ आपको एक मोर पंख लेना है और एक कोरा कागज। जिस कागज में कुछ ना लिखा हो वह बिल्कुल कोरा होना चाहिए। और इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, सात्विक भोजन करना है, नशापत्ती नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी भी मंगलवार के दिन से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो मोर पंख, कागज और थोड़ा सा चंदन ले लें और मंगलवार की रात्रि में 11 बजे के बाद किसी एकांत जगह में जाकर के एक दीपक जला लें। इस यक्षिणी को ध्यान करते हुए कामना करें कि हे यक्षिणी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह उपाय करने जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा यह उपाय सफल हो। अब जो मंत्र हम बता रहे हैं, इस मंत्र को उस मोरपंख की सहायता से चंदन से कागज पर लिखना है। आपको 108 कागज के टुकड़े लेने हैं और 108 बार मंत्र लिखना है। अब उन 108 कागज के टुकड़ों को और मोर पंख को एक साथ जलाना है। जला करके जो जला हुआ भस्म है, उस भस्म को आपको तालाब में डालना है। मित्रों, जैसे ही आप तालाब में डालने जाएंगे, यह यक्षिणी आपके समक्ष प्रकट होगी। वह आपको रोकेगी और कहेगी, इसे तालाब में मत डालो, इसे मुझे दो, यह मेरा है। बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तब आपको उसे प्रणाम करके उस यक्षिणी से जो भी आपको मांगना है, धन, दौलत या जो भी आपको जरूरत हो, वह मांग सकते हैं। यह यक्षिणी आपको तुरंत ही वह प्रदान करती है और भस्म को लेकर वहां से चली जाती है। तो मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते रुद्राय, सर्व यक्षिणी मोहन कुरु कुरु स्वाहा। मित्रों, यह बहुत ही आसान उपाय है और इसमें कोई डर या भय वाली बात भी नहीं है। इसे आप आराम से कर सकते हैं। इस प्रयोग को आपको 21 दिन लगातार करना है। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहे और अपना ध्यान रखें।